आज देखें पंडित काशीमल महाराज को राशिफल क्या बता रहा हूँ हमारे बारे में। हमारी राशि का है मीन। मीन मीन मीन। आज आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है। अच्छा, आज सुबह आपके घर में दूध फटेगा और शाम तक आपकी जेब कटेगी। जाके भूखी भैंस, आज सवेरे हमारे घर में दूध तो फटा, तो मतलब जब जेब तो ना कटी लेकिन शाम तक कटने वाली है। भगवान, हमारे जेब में पूरी 10 रुपये है। इतना धन हम तो बर्बाद होने वाले। भगवान, ये क्या है? ये तो गलत है हमारे साथ। आज को दिन ही खराब है। काशीमल महाराज ऐसा अच्छा लिख दे कराओ। ये कह रहा हूँ, दिन ही खराब है आज। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। मुर्गे, किस बात से डर के इतना मर रहा है? सर जी, वो ये पंडित काशीमल महाराज की राशिफल पढ़ के नहीं। तुझे कितनी बार समझाया है यार, ये राशिफल वाशिफल कुछ नहीं होता। दुनिया में सिर्फ एक फल है और वो है ये। एडम और ईव ने इसे खाया था, उसके बाद आज मैं इसे खाऊंगा। सर, मैं भी एप्पल खाऊंगी। तुम जहर क्यों नहीं खा लेती? सर जी, हमारी बात सुनिए, हम एकदम सच कह रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, हम रोज पंडित काशीमल को राशिफल पढ़े और वो सारी बातें सच साबित हो। में आपको हम पे भरोसा ना है? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी राशि कौन सी है? सिंह। सिंह। आपकी राशि पढ़ के बताऊं, का लिखो देखो। आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। सर, आपके अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। तहलका। ये अतीत प्रतीत करके मेरा बहुमूल्य समय व्यतीत ना कर। बेकार की बातें ये सब। वैसे एक बार जरा चेक करके बता कि तेरे ये काशीमल के राशिफल में आदि और बोस के बारे में क्या लिखा है? हम अभी पढ़ूं। बॉस साहब की राशि यही रही यहाँ। अपनी प्रियतमा के साथ कुछ मनमुटाव होगा जिसका सबूत साक्षात दिखाई देगा। और आदि सर की राशि, आदि सर की, हाँ मिल गई। आदि सर की राशि में लिखो है सर कि आदि सर का एक्सीडेंट हो सकता है। उड़ी बाबा रे, जय हिंद सर। बोस, तुम्हारी हेडलाइट को क्या हुआ? वो ललिता मेरा मतलब है सर, मधुमक्खी। सवेरे घर पे एक मधुमक्खी ने काट दिया सर। और मधुमक्खी का नाम ललिता है तो? चुब्बे मुंडू। देख ली सर, पंडित काशीमल महाराज की जय। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस? अरे इत्तेफाक भी हो सकता है ये। और आदि के बारे में क्या कहा तूने? आदि का एक्सीडेंट होगा। अंबे, इस पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे सेफ और अच्छा ड्राइवर है आदि। वो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता ना तो मैं उसे ड्राइवर रख लेता। अरे मानव, वो तेरा मैकेनिक दोस्त है ना? हाँ, चंदू हलवाई। अरे मैकेनिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, चंदू हलवाई नाम है उसका, है वो मैकेनिक। कोई भी हो यार, चंदू हलवाई हो कोई भी हो, तू उसको जरा बुला ले फोन करके। वो मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ओ डिया जी, तेरे क्यों चमूड़े काट रहे हैं खुशी के? ओ मानव, तुझे क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ? तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी के नीचे आ गया हो। क्या तो खा ले या निगल ले, क्या अटका? मेरा अतीत। अरे मानव, क्या हुआ? अरे गलती उसकी थी यार, मेरी गलती नहीं थी मानव। गलती कोई की भी हो सर, लेकिन दूरदृष्टि पंडित काशीमल की हती। कौन है पंडित काशीमल बे? राशिफल बताने वाले पंडित काशीमल। काश मैसेज की तरह हम अतीत को भी डिलीट कर पाते और रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करके सब कुछ ठीक हो जाता। पता नहीं मेरा अतीत कौन सा भयानक रूप लेके मेरी जिंदगी में तहलका मचाने वाला है। मैंने तो अपने अतीत में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। उनमें से कोई आके तहलका मचाएगा। एक काम करता हूं, सबको एक एक फोन करता हूं, सबको सॉरी कह देता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले जीजा जी को फोन करते हैं। हेलो जीजा जी। सर बोल। सॉरी सर। सर मैं आपको ना सॉरी बोलना चाहता था सर। अरे बोल तो दिया। नहीं, उसके लिए नहीं सर। हाँ। सर, आपको याद है हम एक बार रेड डालने गए थे और आप वहां पर फिसल गए थे? अरे मैं तो हर जगह फिसलता रहता हूँ यार। कहाँ? अरे सर, वो अंडरवर्ल्ड डॉन थकेला भाई, आप वहां पर एक केले के छिलके पे फिसल गए थे। हाँ याद आया, वो थकेला भाई।
मैं केले के छिलके पे फिसला था और मेरे हाथ की हड्डी और घड़ी दोनों टूट गई थी। सर मैं बस कहना चाहता हूँ आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। अरे किस लिए सॉरी? सर वो केले का छिलका जो था ना सर, वो मैंने जानबूझ के फेंका था। ओ, चलो इतनी सी बात के लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, जा माफ किया। वैसे याद है बेटा, उस रेड के बाद हमने भी एक और रेड डाली थी। हाँ सर, वो पटेला भाई के यहाँ। सर आपको याद है वहां पर एक मैनहोल खुला रह गया था और मैं उसमें गिर गया और एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया था मैं। हाँ, उस मैन होल का ढक्कन मैंने उठाया था। मैंने जानबूझ के उठाया था। तूने मुझे केले के छिलके पे गिराया, मैंने वो ढक्कन उठाया। हिसाब बराबर। चलो जीजा जी ने तो हिसाब बराबर कर दिया। फिर वो कौन है जो अतीत में से आएगा और तहलका मचाएगा? एक काम करता हूँ, सबको कॉल कर लेता हूँ। चंपू, राजू, शिल्पी आंटी, चंदू चाय वाला, फिर वो कौन गली का कुत्ता। अरे कितने सारे लोग हैं यार, किस किस को सॉरी बोलूं मैं? मुझे बोल दे। अरे तू? इसका मतलब ये कि उस काशीमल के राशिफल का भूत तेरे अंदर घुस चुका है। काशीमल की ना हर बात सही निकली है। अब तू ही बता, तेरे जैसा ड्राइवर, कमाल का ड्राइवर, कभी कोई गलती हुई है तुझसे? तुझसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? कैसे? बता, बोल बोल। तू मुझे एक बात बता, क्या मैं अपनी राशि का इस पूरी दुनिया में इकलौता हूं? तेरे लॉजिक के हिसाब से तेरी राशिफल वाले सभी लोगों की लाइफ में तहलका मच चुका होगा। मानव, ये राशि वाशी के चक्कर में ना पड़ मत। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, उसमें राशिफल क्या करेगा यार? आदि ये पहला केस है जिसमें तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा। सॉरी। ओह सॉरी से याद आया, देख यार, अगर आदि मैंने भी कभी तुझसे कोई गलत बात कही हो ना, या तेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कहीं तू ही अतीत बन के ना आ रहा हो। फिर अतीत 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 की क्या रट लगा रखी तूने? तेरा कुछ नहीं हो सकता मानव, तेरे तो ना दिमाग में ही तहलका मचा हुआ है। एक काम कर, मैं राउंड पे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। जब तेरे चौखटे पे ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, तो तेरे सारे दिमाग का कचरा बाहर निकल जाएगा। चल। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे हेडक्वार्टर में बहुत काम है। कौन कहता है कि अच्छे दिन नहीं आए? बेकार के लोग काम की बात कर रहे हैं। बताओ भैया। खाना खाने आया है कि खाना खाने? हेलो मानव, मुझे अभी भी संजू स्मगलर के बारे में टिप मिली है। ध्यान और कान दोनों से सुन। पहले आप मेरी बात सुनिए सर। सर आई एम रियली रियली सॉरी सर। सॉरी क्या के लिए? सर अभी ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, वो सुनकर आप अपने मन में मेरे लिए कोई बुरा भाव तो नहीं रखेंगे ना? अरे मैं मन में कुछ नहीं रखता, जेब में गन रखता हूँ सिर्फ। बोल। सर आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कई बार मन ही मन मैंने आपको बहुत गालियां दी है सर। क्या? हाँ सर, वो भी साफ सुथरी वाली नहीं, एकदम गंदी गंदी वाली गालियां। गंदी वाली? हाँ सर, गंदी गालियां भी कई प्रकार की होती है सर। मैंने आपको एकदम टॉप क्वालिटी की गंदी गालियां दी है, क्योंकि मेरी नानी हमेशा कहा करती थी, अगर किसी को कुछ दो तो एकदम टॉप क्वालिटी का दो। तेरी नानी गाली देती है क्या? नहीं, वो ज्ञान देती है। मैं गोली दूंगा नानी को? भाई नानी को नहीं, तेरे को दूंगा। देखिए सर, अगर आप ये मेरी सारी गंदी गंदी गालियां सूद समेत मुझे वापस लौटाना चाहते हैं तो लौटा दीजिए सर, मैं हंसते हंसते खा लूंगा सर। मेरे गन की 6 की 6 गोलियां तेरे को मैं खिलाता हूं, लेकिन ड्यूटी के बाद। मगर अभी तू बीरा रोड जाकर संजू स्मगलर के अड्डे पे रेड मारेगा। रेड मार के यहाँ आ, फिर मैं तेरे को बताता हूँ गोली क्या होती है और गाली क्या होती है। रख फोन, जाड़िए। ओके सर। मेरी अतीत की फिल्म का कौन सा किरदार है जो मेरी जिंदगी में तहलका मचाने वाला है? कौन? वाह। हेलो, संजू स्मगलर बोल रहेला है। आपका माल आयला है, बोलो कहाँ पे पार्सल करने का? साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट, हवालात इज द बेस्ट। पुलिस? सिर ऊपर हाथ नीचे। मेरा मतलब है हाथ ऊपर सिर नीचे कर।
वरना गोली मार के सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा? ऊपर कर ले भैया, अगर हमारा डंडा चलेगा ना चलने फिरने के काबिल नहीं बचेगा। लेकिन तुम लोग अंदर कैसे आए? अपने अपने पैरों से आए, एक दूसरे के पैरों से तो आ नहीं सकते। कुछ भी पूछता है। तुम्हारे जितने साथी थे ना बाहर, सब वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो चलो चला। तो गलत बात है गई। जाके भप्पा की भैंस, अब नहीं छोड़ेंगे। बस डीआईजी, वेरी गुड। ये हुई ना बात डीआईजी, शाबाश। तूने आज साबित कर दिया कि तू सच का डीआईजी है। डंडा इज ग्रेट, डीआईजी। बॉस, यस सर। डीआईजी, अब इनका सारा सामान जब्त करो और ले चलो इन्हें। चल चला चला। चुपचाप चल, पप्पी शप्पी नहीं फेंकनी अब। चलो चलो सालवी ले इनको अंदर। चल। इंस्पेक्टर, तुमको पता नहीं तुमने कहां पे हाथ डाला है? संजू स्मगलर की ये बात याद रखना। अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। अंदर चल, मैं तेरी लाइफ में तहलका मचाता हूँ। गाड़ी का चल। तहलका अतीत, तहलका अतीत। सुनो, ये सब बराबर करो। संजू स्मगलर की ये बात ध्यान में रखना। अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। इस मूर्ति को देख के मुझे डर सा क्यों लग रहा है? कहीं ये मूर्ति मेरा अतीत तो नहीं? अरे भाई, तुम मीडिया वाले क्या मोहरत निकालते हैं सवाल पूछने से पहले? सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है कि आपने जो रेड मारी है उसके अंदर आपको ये मूर्ति मिली है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये मूर्ति बिल्कुल नायाब और पुरातन काल की है। और इसकी कीमत लगभग 350 खोखे होंगे, मतलब 350 करोड़। और इसका क्रेडिट हमारे जांबाज, डेरिंगबाज, बहादुर इंस्पेक्टर मानो को दे रहा हूं मैं। तालियां। नहीं सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सर, इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट सारा का सारा डीआईजी को जाना चाहिए। क्यों डीआईजी? सर जी, आप मानव हैं या देवता? देवता है या इंसान? नहीं मतलब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई सीनियर हो तो होगा जो अपने काम को क्रेडिट अपने जूनियर को दे देवे। सर जी, ये तो गलत बात है गई। आपको क्रेडिट लेकर के नहीं, हमें का जहन्नुम में जाना है। हमें तो जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी सर। दोस्तों, ये मूर्ति यहाँ पे लाने वाले हम नहीं बल्कि हमारे महामानव मानव सर लेकर के आए हैं। तालियां। डीआईजी, तुम अगर वहां पर अपना ये डंडा यूं करके अगर अपना ये डंडा यूं घुमाते नहीं तो क्या हम ये मूर्ति नहीं पाते ना? इसलिए यहाँ पर इस ऑपरेशन का पूरा ऑफिशियल क्रेडिट मैं देना चाहूंगा डीआईजी को। क्यों बॉस, ठीक है ना? नहीं सर, डीआईजी ने डंडा जरूर घुमाया, लेकिन ऑपरेशन तो आपने लीड किया था ना सर। And a team is as good as its leader, सर। अगर आपने बहादुरी से ये पूरा ऑपरेशन लीड नहीं किया होता तो आज ये मूर्ति यहाँ पर नहीं होती। तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? देखो, ये जो मूर्ति है इसको यहाँ लाने का क्रेडिट मैं देता हूँ डीआईजी को, और डीआईजी को ये क्रेडिट लेना ही होगा। आई एम योर सीनियर एंड इट्स एन ऑर्डर। और तुम्हारा सीनियर मैं हूं। मेरे ऑर्डर के बिना तुम किसी जूनियर पे ऑर्डर नहीं निकाल सकते।
प्लीज इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट ले लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। हम आपके गोड़ पकड़े हैं सर। क्या पकड़े? गोड़ गोड़ मतलब पैर सर, लेकिन हम क्रेडिट नहीं लेंगे सर। अबे क्रेडिट ले ले वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जान दे दूंगा सर, लेकिन क्रेडिट नहीं लूंगा। क्रेडिट तुझे लेना होगा, तुझे क्रेडिट लेना होगा, तुझे क्रेडिट ले, क्रेडिट ले, क्रेडिट ले। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस एक दूसरे पे टूट चुकी है क्रेडिट के लेन देन को लेकर। कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं गुल्लू, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। 1 घंटा आगे। आज पापा के इस बक्से को साफ करके स्वच्छ बक्सा बनाता हूँ। इसमें पापा की कुछ इमोशनल चीजें हैं। ओहो, ये है पापा की चड्डी, फेवरेट चड्डी। वैसे वो रोज पजामा बदलते थे, लेकिन चड्डी यही पहनते थे। राजेश खन्ना के बड़े फैन थे, हमेशा बोलते थे बाबू मोशाय चड्डी चौड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये पापा का दातुन, जिंदगी भर यही दातुन चबाया उन्होंने। और ये है पापा की डायरी। मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं, आज पढ़ता हूं। लो, मैं इस डायरी में वो सच लिखने जा रहा हूं जो सबको पता नहीं है। मेरा नाम पोपोल है और मेरे 2 बेटे हैं, गोगोल और खोगोल। मैं एक निहायत ही शरीफ पिता हूं, लेकिन ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वाह क्या लाइन है। जवानी में मैंने भी कई गुल खिलाए थे। गुल क्या, गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे। अरे वाह, मेरे पिता ने गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे। लेकिन जब इस पोपोल की जिंदगी में मोमोल आ गई तो उसके प्यार ने मुझे सुधार दिया। पापा बहुत इमोशनल थे। हाँ। मैंने मोमोल से शादी की और फिर 3 गुल खिलाए। 3 गुल खिलाए? पापा चालू टाइप के आदमी थे क्या? हम तो 2 ही हैं, गोगोल और खोगोल। ये तीसरा गुल कौन है? गोगोल, खोगोल और शोगोल। इतना बड़ा झोल। बदकिस्मती से शोगोल एक दिन कुंभ के मेले में कहीं खो गई। गोगोल और खोगोल आज तक ये सच्चाई नहीं जानते कि उन दोनों की एक बहन भी है, शोगोल। शोगोल हमारी बहन अभी कहाँ होगी? मेरी बहन शोगोल। उधर क्या है? 5 फीट दूर सो मुझसे, वरना नीचे जमीन पे जाके सो। नहीं नहीं, नीचे नहीं। वो आज मैं ना तेरे साथ एकदम लिपट के चिपट के सोऊंगा। क्यों? मैं तेरी लुगाई हूं तो तू मेरे साथ लिपट चिपट के सोएगा। और तेरे साथ लिपटू चिपटू ना इतना बुरा समय नहीं आया मेरी जिंदगी में। लेकिन मेरा बुरा समय आने वाला है ना, इसीलिए तो तेरे साथ लिपट के सोना चाहता हूँ। क्या आफत पाल ली यार जिंदगी में, क्या आफत है ये। मैं नीचे खुद सोता हूँ। नहीं, नीचे मत जा यार। देख आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्या बोला? तुझे डर लग रहा है? जिस इंसान की हरकत देख के पूरा ब्रह्मांड डर के मारे कांप जाता है, जो उसे खुद डर लग रहा है। देख भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे सोने दे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार। वो एक काम कर, तू ही मुझे सुला दे प्लीज। तू सोएगा नहीं तो मुझे भी नींद नसीब नहीं होगी। आइडिया करेक्ट है। आजा, आ सो। अरे आजा सो, सुलाता हूँ। सुला दे यार, नींद नहीं आ रही, सुला दे। सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। ये पिल्लू कौन है? छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना। तू कैसे सुनेगा? तू हाथी थोड़ी ना है। सो जा ना यार, हैं? सुला रहा हूं तेरे को। सो जा पिल्लू। देख सुन ऐसे नींद आएगी, आ जाएगी नींद ऐसे। लेकिन अगर तू लोरी सुना देगा ना तो मुझे और एकदम फटाफट नींद आ जाएगी। मैं लोरी सुनाऊं? तो तेरी मम्मी हूं क्या मैं? अरे यार, दोस्त समझ के सुना दे यार। क्या लोरी का कॉपीराइट सिर्फ मम्मी के पास होता है क्या? ठीक है, मैं सुनाता हूँ लोरी। हाँ।
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मानव करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। संजू स्मगलर की ये बात ध्यान में रखना, अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। मानव 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 ये क्या हो रहा है यार? कौन हो तुम? सन 1977 हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म हुए लगभग 30 साल हो चुके थे। उन्हीं दिनों मुंबई के आज़ाद मैदान में कुंभ टाइप का मेला चल रहा था। मैं शोगल को मेले में ले गया तो उसने वहाँ कुल्फ़ी खाने की जिद की। मैं जब कुल्फ़ी लेकर लौटा तो कुल्फ़ी की तरह जम गया। शोगल वहाँ नहीं थी, मेले में कहीं गुम हो चुकी थी। शोगल जानू, जानू, आप हमें याद कर रहे थे ना? अपनी बहन को याद करके रो रहा था मैं। क्या? क्यों मूड की माँ बहन कर रही है यार? तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कोई है क्या? तू इकलौती लेडी है भाई। ये मिठाई किस खुशी में लाई है? घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था क्या? जानू भूल गए? आज हमारा हैप्पी वाला मिठाई वाला बर्थडे है। अरे पिछले महीने तो बर्थडे बनाई तू क्या मंथली इंस्टॉलमेंट में पैदा हुई क्या? नहीं जानू, पिछले महीने हमारा फर्स्ट वाला बर्थडे था, ये महीने हमारा सेकंड वाला बर्थडे है। पहली शादी दूसरी शादी मैंने सुना, पहला बर्थडे दूसरा बर्थडे ये क्या चक्कर है भाई? सब चक्कर बाद में, पहले मिठाई खाओ। कैसी लगी? जानू क्या बात है, एकदम रोमांटिक मूड में हुआ। रोमांटिक को जरा होल्ड पे रख। पहले मेरे को बता कि तेरा बर्थडे वाला चक्कर क्या है? जानू दरअसल वो क्या है ना, हमारे जो माँ बाप है वो हमारे असली वाले माँ बाप नहीं है। 41 साल पहले आजाद मैदान में वो कुंभ का मेला लगता है ना, वैसे कोई मेले में हम बहुत छोटे थे, हम उनको मिल गए। क्या हुआ? वो कुंभ का मेले के बारे में सुनता हूँ ना, हाँ, तो मेरे को जरा डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा दादा हाँ, और मेरी नानी हाँ, उन मेले में गायब हो गए थे। हाँ, मेरे दादाजी है ना, उनको सुनाई नहीं देता था। अच्छा। और मेरी नानी उनको दिखाई नहीं देता था। वो बेचारे दोनों ऐसे। जानू कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है। आ जाओ। शोगल नहीं, भगवान क्यों मेरी वाट लगाना मेरी पर्सनल लाइफ की? ऐसा कुछ मत करना। कुछ बोला आपने? नहीं वो क्या है, दादा दादी की याद आती है ना मेरे को, तो मैं ऐसे बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार।
एक काम करो, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें मिस कॉल देता हूँ। क्या जानू? बाप रे, मेले में तो बच्चे गुम होते ही रहते हैं यार, ये जरूरी थोड़ी है कि शन्नो ही शोगल हो। अरे बाप रे बाप, फिर भी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। मेरा बैड लक इतना खराब नहीं हो सकता है। अरे क्या हुआ? ये अजीब सी जीप वाला आदमी कौन है? ये तो डॉक्टर राशिद इंजीनियर है यार। डॉक्टर इंजीनियर तो तुझे होश में लेके आए हैं। डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं? अरे ये डॉक्टर है लेकिन इनका नाम इंजीनियर है, डॉक्टर राशिद इंजीनियर। हाँ अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जीप बाहर क्यों है? हाँ, क्यों निकाल के रखी है? अरे भाई वो क्या है कि मेरी जीप में दाने निकले, दाने। अब जीप को ऐसे बाहर निकालने से जीप को ठंडक मिलती बस। आपके ठंडक के चक्कर में मैं ठंडा हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। आप भी। और आदि यार, ये मैं यहाँ आया कैसे? सर जी वो कहा हुआ तो ना कि हम रात को ड्यूटी पे अपने घर जा रहे थे, तो हमने देखो कि रास्ता में आप बेहोश पड़े हुए हो। हमने कहा कि अपना जूता निकालो, फिर अपना मोजा निकालो और आपको सूंघाओ, लेकिन फिर भी आप होश में ना आए। अब बताओ, भरतपुर से आए हुए द डीआईजी को मोजा सूंघने के बाद भी अगर कोई होश में नहीं आए तो समझ लो बहुत बड़ी गड़बड़ है। डीआईजी, तूने अपना मोजा मुझे सूंघाया कैसे? हवाल बता, मैं देखो ऐसे। नीचे रख, नीचे रख। और ये इतना मेरे चेहरे पे चिपचिप सा क्यों लग रहा है मुझे? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं भागते भागते तुझे लेने के लिए बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि 3 कुत्ते तेरा मुंह चाट रहे थे लबड़ लबड़ करके। लेकिन तू बाहर क्या करने गया था रात को और बेहोश कैसे हुआ? यार मैं सो रहा था आदि, और मैंने सपना देखा, और सपने में मैंने मूर्ति को देखा। कौन मूर्ति? वो जो नाके पे इडली डोसा बनावे वो मूर्ति? अरे ये रामा मूर्ति की बात नहीं कर रहा, ये जो संजू स्मगलर के यहाँ से मूर्ति मिली उसकी बात कर रहा है। और तू कहाँ साउथ बॉम्बे से साउथ इंडिया पहुंच गया? हाँ मानव, तू कुछ बोल रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि फिर मेरी नींद टूट गई, और जब मैं जागा तो मुझे मानव मानव की आवाज सुनाई दी। आवाजों की दुनिया में आवाजें तो बहुत होती हैं। आपने जो आवाज सुनी वो किसकी आवाज थी? तू अपनी आवाज बंद कर ले, वरना मैं तेरा टेटुआ दबाकर तेरी आवाज बंद कर दूंगा परमानेंटली। हाँ मानव, क्या बोल रहा था? आगे बोल। हाँ, फिर ना आदि वो आवाजें आती रही। मैं आवाज के पीछे आगे बढ़ा, मतलब मैं पीछे बढ़ा, मतलब आगे, मतलब आवाज के पीछे मैं आगे बढ़ा, और ऐसे चल चल के मैं घर के बाहर निकल गया। मैं चलते चलते गली में पहुंचा और वहां मैंने उसे देखा। किसे? मूर्ति वाले आदमी को। मूर्ति वाले आदमी को? हाँ हाँ, वही मूर्ति वाला आदमी। मतलब उस आदमी की शक्ल एकदम उस मूर्ति जैसी थी। उसके हाथ में तलवार भी थी और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी, वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब की बाहर निकली हुई है। भाई मैंने दवाइयाँ लिख दी है, ये लीजिए दवाइयाँ, हाँ ले जाइए और इन्हें आराम से खिलाइए, और इन्हें सख्त जरूरत है आराम की, बस। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी तरफ जाना साइट पे। साइट पे? अरे भाई इंजीनियर भी तो हूँ। जाके भक्को की भैंस खा के रोई। अरे डॉक्टर साहब, यार आदि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मूर्ति वाला आदमी देखा। मानव देख, अभी डॉक्टर साहब क्या कह के गए कि तुझे आराम की सख्त जरूरत है। यार मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मूर्ति वाला आदमी देखा, अपनी आंखों से देखा मैंने उसे। तो सपना भी तो तूने अपनी आंखों से देखा? कौन सी मेरी आंखों से देखा है तूने? देख डॉक्टर साहब गए, अब तुझे आराम की जरूरत है। चल सो जा, सो जा, मैं तुझे लोरी सुनाता हूँ। ला 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 लोरी दूध की कटोरी, सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। क्या है यार बार बार? ये पिल्लू कौन है यार? बताया ना, छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना किसी छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। तू कैसे सुनेगा? तू हाथी है क्या? नहीं हाथी है तो फिर कैसे सुनेगा? हाँ तू की बात कर रहा है। सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। लाओ देखें का खबरें छपी हैं आज के अखबार में। 2 in 1 शादी। एक दुल्हन से शादी करने आए 2 दूल्हे। दुल्हन को 2 पति से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पंडित जी ने जताया एतराज। कई की 7 फेरा के पेमेंट में 14 फेरा नहीं करवाएंगे। जाके भक्को की भैंस, ये भी कोई खबर है? ऐसी घटिया खबरें छपने लगी आजकल। ऐसी खबर तो कोई घटिया लोग पढ़ते होंगे तेरे जैसे। चलो कोई बात नहीं, हम काशीमल महाराज को राशिफल पढ़े। देखो आज राशि में क्या लिखो है। आज राशि में गुड मॉर्निंग सर।
क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड क्या है मॉर्निंग मॉर्निंग? जाओ ना यार अपनी जगह पे बैठो ना यार। गुड मॉर्निंग इतना क्या अच्छा है मॉर्निंग के बारे में? गुड मॉर्निंग डीआई जी। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ तो सब गुड गोबर है रखो। देखो मिथुन राशि में क्या लिखो है? जुकाम है जाएगा, पूरे दिन नाक बहती रहेगी। अरे मिथुन गया चक्रवर्ती लेने यार। मेरा राशिफल पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा है? होशियार खबरदार। अरे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, पढ़ो। वही तो पढ़ रहे हैं सर, आपकी राशि में लिखो है होशियार खबरदार, अतीत को तहलका शुरू हो चुको है। अरे काहे को सर? सीने में दर्द सा हो रहा है। सीने में दर्द? सीने में होवे दिल, मतलब दिल को दौरा पड़ा? नहीं! अरे जीते जी आदमी को चिल्ला के मार दोगी का? बैठ जाओ नीचे। सर एक हमें काम करें, डॉक्टर इंजीनियर को फोन करें। कोई डॉक्टर को फोन की जरूरत नहीं है। इसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया, इसे गैस का अटैक हुआ है। ये देख कितनी गैस बनती है, भरी पड़ी अंदर। गैस? कौन सी गैस? सीएनजी? कौन सी? एक काम कर, एक रात को ना उल्टा मुंह करके इसके साथ सो के देख। तुझे गैस के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल जाएगा। अरे एक रात में ये इंसान इतनी गैस बनाता है कि वो गैस वाला गुब्बारा पूरा का पूरा भर जाए और 4 सवारियों को बिठाकर अंतरिक्ष में उड़ जाए। हाजी यू आर बिकमिंग अ पेन इन द गैस। और वैसे भी यार सच में मेरे सीने में दर्द हो रहा है। राशिफल सुन के ना तो बहुत चेस्ट में पेन। मानव तू ना राशि फरवल के चक्कर से बाहर निकल जा। तू अम्बे सर चुप है। और सारे फसाद की जड़ ना तू है। तू क्या करने आता है पुलिस स्टेशन में? है ड्यूटी करने आता है कि राशिफल बैठ के पढ़ने आता है? और अगर तुझे राशिफल पढ़ना ही है ना तो तू अपना पढ़, दूसरों का पढ़ के उनकी जिंदगी में क्यों आग लगाता है? ये भी सही है। बता जरा अपना खुद का राशिफल बता, क्या लिखा है? हवाल बता। मैं इसका राशिफल तो मैं बताता हूँ। आज ये अपने सीनियर से कुटने वाला है जिसका नाम ए से शुरू होता है। ये तो गलत बात है गई सर। हम कंफर्म करके बताएंगे कि क्या लिखो है। हमारी राशि में लिखो है कि आज सांप से सामना होगा, सांप से बच के रहियो। सांप कहां से आएगा यहाँ पर सांप? तू खुद सोच के देख, सांप कहाँ होते हैं? हरे भरे जंगलों में होते हैं। शहर में कभी सांप आता है क्या डीआईजी? सुन ये फालतू की बातें छोड़, ये अखबार रख और मुझे फाइल लाके दे। अम्बे सर काम करते नहीं एक। जल्दी 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 जल्दी। आलसी लोग भविष्य जानेंगे। अरे वर्तमान सुधारो अपना, भूत भविष्य छोड़ दो। तेरी कोई भी बात सुनेगा ना वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। चल जल्दी हाथ तो हिला, फाइल लेके आ। बेवकूफों वाली बात करता है यार तू। तो कभी तेरे बना ला फाइल दे मुझे। पहले निकल ले अंदर यार ढंग से। बोल। अब हुआ राशिफल पे यकीन जनाब? दिखाई दे रहा है अब आपको? समझ में आ रही है बात? देखिए अब भी मेरा ख्याल ये है कि ये कोइंसिडेंस था। ये ऐसा सांपा बातें नहीं है। कॉन्सिडेंस? कॉन्सिडेंस है ही। आप भी कह रहे थे कॉन्सिडेंस, वो भी कह रहे हैं कॉन्सिडेंस। कॉन्सिडेंस हमें बता दो, हम भी नाच लेंगे। हाँ हाँ मैंने उस चंदू चुस्की को पकड़ लिया। हाँ अंदर डाल दिया, चुस्की ले लेके उसको। हाँ करता हूँ। मानव आजकल तू अंडर द टेबल किसी से कुछ ले तो नहीं रहा? ओ मैं अंडर द टेबल ना कभी कुछ खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। मैं ना बस नीचे चेक कर रहा था कोई एनाकोंडा या कोई हाथी वाती तो नहीं है कि मेरा अतीत जानवर के रूप में भी तो आ सकता है। जिस तरह की तेरी शक्ल है ना, डायनासोर आएगा तेरे चक्कर में, वो प्रजाति भी पृथ्वी पे जिंदा हो जाएगी। और जो सांप की तू बात कर रहा है ना, हेडक्वार्टर के सामने एक सपेरा तमाशा दिखा रहा था, वो सांप उसी का है। तो सांप बाहर रोड से हमारे हेडक्वार्टर की अलमारी में कैसे आ गया? सपेरा ड्रॉप करके गया कि अब यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है? वो सपेरा सांप पाल रहा है और तू वहम। ये कौन सी नई कुरियर सर्विस है यार जो लेटर तीर से भेज रही है?
क्या लिखा है यार? ये कौन सी भाषा है? ये कैसे समझ में आएगी? मानव, हाँ, बाहर तो कोई नहीं देखा। और इस लेटर में क्या लिखा है? लेटर में आई लव यू लिखा है और एक बीच में बहुत बड़ा हार्ट बना है, उसके बीच में से एक तीर गुजर रहा है। वही तीर यहाँ पर आया अभी। ले तू खुद पढ़ ले। क्या बात कर रहा है यार? आपको ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है? हाँ, तो मैंने तो इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खोल रखी है ना, मुझे क्या पता यार कौन सी लैंग्वेज लिखी है। इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, जापानीज, उर्दू, संस्कृत सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के कोई नई लैंग्वेज इजाद किया इन लोगों ने। लेकिन यार कोई मुझे तीर से लेटर क्यों भेजना चाहेगा? क्योंकि तुझे उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना। अरे ये कोई हिस्टोरिक लैंग्वेज लग रही है और इसे कोई हिस्टोरिक लैंग्वेज एक्सपर्ट ही डिकोड कर सकता है। सर ये इतनी सारी किताबें आप खुद पढ़ते हैं कि भाड़े पे भी देते हैं? नहीं, मतलब आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इसलिए बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। पहले हमारी हिस्ट्री तो सुनो। हाँ सुनाइए। जब मैं स्कूल में था तब हिस्ट्री में नकल करके पास होता था, इसलिए टीचर ने नाम दिया हिस्ट्री चीटर। और जवानी में मैं तो खतरनाक गुंडा बन गया, बहुत लड़कियों को छेड़ा करता था, कई बार जेल गया, इसलिए पुलिस ने नाम रखा हिस्ट्री शीटर। और अभी अभी बुढ़ापे में, इस उम्र में मैं एक बहुत ही हेल्दी बच्चे का बाप बन गया। तब डॉक्टर ने मुझे क्या नाम दिया पता है? हिस्ट्री मेकर। सो यू कैन सी दैट हिस्ट्री से मेरा बहुत पुराना नाता है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। एक मिनट सर, क्या है कि आपकी हिस्ट्री किसी और पीरियड में सुन लेंगे। फिलहाल आप जरा इस लेटर की हिस्ट्री बताइए सर। इस लेटर में देख के बताइए कि इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है और इसमें क्या लिखा है सर। अरे कुछ बोलेंगे भी? ये चिट्ठी किसी मानव के नाम है। ये मानव कौन है? की प्रैक्टिस करता रहे सर। ये है मानव। मैं मानव। हाँ। तुम मानव हो? हाँ मैं। ये भाषा हजारों साल पुरानी है। इसमें किसी मूर्ति का जिक्र है और तुम्हें धमकी भी दी है कि उस मूर्ति को उसकी सही जगह पर रख देना, वरना तुम्हारी जिंदगी, क्या लिखा है इसमें? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में टिंग टांग। टिंग टा मतलब तुम्हारी जिंदगी में तहलका मच जाएगा। तहलका फिर से तहलका। अरे यार इस तहलका शब्द ने मेरी जिंदगी में तहलका मचा रखा है यार। आदि कुछ कर यार, हेल्प प्लीज यार, कुछ कर। माना बाप, अच्छे बच्चे रोते नहीं है और खास तौर पे मोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं रोते। खैर प्रोफेसर, आप मुझे बता सकते हैं कि जो भाषा है वो कौन से राज्य में, कौन से देश में इस्तेमाल की जाती है या फिर कौन से देश में बोली जाती है? हजारों साल पहले नेपाल और भूटान के पहाड़ी राजा महाराजा लोग ये भाषा बोला करते थे। बस आदि, तू नेपाल की फ्लाइट पकड़, मैं भूटान की ट्रेन पकड़ता हूँ, चल। कोई फायदा नहीं, 1000 साल बाद आज इस भाषा को वहां के लोग नहीं पहचानेंगे। एक सेकंड प्रोफेसर। सर एक बात बताइए, ये जरा सा मूर्ति देखिए और क्या आप इस मूर्ति की हिस्ट्री बता सकते हैं? अरे ये मूर्ति तो 1000 साल पुरानी बेशकीमती मूर्ति मालूम होती है। लगता है मैंने इस मूर्ति को पहले कभी देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, सोचिए कहाँ देखा है? कुछ याद नहीं आ रहा। सोचिए प्रोफेसर, आप इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकते हैं तो इतना सोच ही सकते हैं। हाँ, याद आ गया। हाँ। मैंने कुछ साल पहले इस मूर्ति को भवानीपुर रियासत के राजा के पास देखा था। भवानीपुर? मानव, हमें भवानीपुर चलना होगा। चलेंगे। सॉरी। राजा जी आते होंगे, आप तशरीफ रखिए। क्या रखने को कह गए? इतनी बड़ी लेके घूमता है, पता नहीं क्या कूले कूले। ओ अच्छा, तशरीफ। बैठने बैठ जाते हैं। वैसे आदि, तुझे पता है मैं
एक राजा से ना लाइफ में पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, तो एक राजा को एड्रेस कैसे करना चाहिए? मतलब क्या बोलूं उन्हें? राजा जी कहूं कि मिस्टर राजा कहूं या राजा भैया, राजा बाबू, क्या हो? राजा साहब। राजा साहब। भवानीपुर के लोग हमें राजा साहब कहकर पुकारते हैं। बढ़िए, तशरीफ रख दे नीचे। रखते। अरे कुछ आया है। रियासत के नाम पर तो अब ये हवेली ही बची है, लेकिन हम आज भी अपने आप को भवानीपुर का राजा ही समझते हैं। अच्छा कहिए, क्या सेवा करें हम आपकी? सेवा तो हमने सुना है कि राजा महाराजा ऐसे नृत्य काफी देखते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई ऐसा नृत्य हमें भी दिखवा दें तो मजा आ जाए बस। साहब जरा ये तस्वीर देख के बताइए, क्या आप इस मूर्ति को पहचानते हैं? ये मूर्ति तो हमारी हवेली से 3 महीने पहले चोरी हुई थी, मगर आपको इसकी ये फोटो कहां से मिली? ये मूर्ति तो हमें चोर के मोबाइल से बरामद हुई। जो चोर था उसके मोबाइल से हमें फोटो मिली और उस चोर की लाश जो है वो हमें रेलवे ट्रैक पे मिली, लेकिन अभी तक मूर्ति का कुछ खास पता चल नहीं पाया, है ना? अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ जो ये मूर्ति यहाँ से चली गई। अच्छा हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा क्यों हुआ? उस मूर्ति में कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था कि जैसे कि उस मूर्ति में जान है। कभी कभी तो यूं महसूस होता कि वो मूर्ति अपने आप ही पोजीशंस चेंज कर रही है। एक बार तो उस मूर्ति की तलवार अपने आप मेरी तरफ मुड़ गई। मुझे तो लगा शायद मेरी जान ही ले लेगी। सच कहूं तो मुझे उस मूर्ति से बहुत डर लगता था।